दोस्तों, जानवरों की दुनिया में बेहद ही अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि या तो वो रेयर होते हैं या फिर हमसे बहुत दूर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जानवरों की ऐसी प्रजातियां लेकर आए हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लेमूर की। ईस्ट अफ्रीका में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि म्याडागास्कर के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड में विश्व के बेहद अलग अलग पेड़ और जीव भी मौजूद हैं, जिन्हें आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा। उन्हीं में से एक है लेमूर नाम का ये जीव। बंदरों की प्रजातियों से मिलता जुलता ये जीव सदियों से इस आइलैंड पर राज कर रहा है और आज यहाँ पर लेमूर की 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में इनकी और भी अलग अलग तरह की प्रजातियों का पता लगाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे विशाल जो लेमूर होता है वो करीब एक गोरिल्ला जितना बड़ा हो सकता है। ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं और इनके समूह को टूप कहा जाता है। ये भले ही बंदरों के आकार के दिखते हो, लेकिन बुद्धि के मामले में ये जरा कम पड़ जाते हैं। ये जानवर बंदरों से कम बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनके सुनने की क्षमता बहुत शार्प होती है, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को पकड़ते भी हैं और खुद किसी का शिकार होने से बचते भी हैं। इनके वजन की अगर हम बात करें तो लेमूर की अलग अलग प्रजातियों का कम ज्यादा वजन भी हो सकता है और सबसे कम वजन वाला लेमूर सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम पाया गया है। फेरी पेंगुइन। आमतौर पर पेंगुइन को बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो कि बर्फीली जगहों पर हमें देखने को मिल सकती हैं। दुनिया में पेंगुइन्स की भी बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं। उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में ना ही आपने कभी सुना होगा और ना ही इन्हें कभी देखा होगा। तो पेश है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले पेंगुइन्स। बाकी के पेंगुइन्स ब्लैक और व्हाइट होते हैं, लेकिन ये इकलौते ऐसे पेंगुइन्स हैं जो सफेद और नीले रंग के हैं, जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। साथ ही इनके साइज देखकर आपको लग रहा होगा कि ये पेंगुइन्स के बच्चे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पेंगुइन्स की सबसे छोटी प्रजाति है, जिनकी हाइट 30 से 35 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है और इसी वजह से इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फेरी पेंगुइन्स, लिटिल पेंगुइन्स और ब्लू पेंगुइन्स वगैरह। इनका स्वभाव काफी फ्रेंडली होता है और छोटे और नीले रंग के होने की वजह से ये और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप फेरी पेंगुइन से मिलना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं मलायन टापिर की। इस जीव को पहली बार देखने पर आपको ये किसी छोटे हाथी जैसा लग सकता है, जिसका कारण है इस जानवर का अनोखा सा दिखने वाला शरीर। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद ही इस जीव के बारे में कभी सुना होगा या फिर इसे देखा होगा। ये है मलायन टापिर, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल, साउथ और एशिया की कुछ जगहों पर ही पाया जाता है, जहां पर टापिर की कुल 4 प्रजातियां मौजूद हैं, जो कि बेयर टापिर, साउथ अमेरिकन टापिर, माउंटेन टापिर और मलायन टापिर, जिसमें से मलायन टापिर ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं। ये जानवर पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं और ज्यादातर पेड़ पौधे या फलों को खाना पसंद करते हैं। इनका मुंह सुअर जैसा लंबा होता है, लेकिन फिर भी इसे हाफ हॉर्स और राइनो के नाम से जानते हैं। कोकोनट क्रैब। क्रैब्स की बात करें तो हमारे दिमाग में बेहद से अलग अलग तरह के क्रैब्स की तस्वीरें आती हैं, जो आमतौर पर इस साइज के होते हैं। लेकिन ये जो कोकोनट क्रैब है, इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या फिर इसे देखा होगा। इसे रॉबर क्रैब या पाम थीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रैब दुनिया का एकमात्र ऐसा क्रैब है जिसे बेहद मजबूत और ताकतवर क्रैब माना जाता है। ये क्रैब खाने में ज्यादातर नारियल खाता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। ये क्रैब्स नारियल के हार्ड शेल को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका वजन तकरीबन 4 किलो तक बढ़ सकता है और ये 3 से 4 फीट तक भी आसानी से ग्रो हो सकते हैं। ये बहुत से समुद्र के किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया और म्याडागास्कर। और अगर गलती से ये क्रैब आपको कहीं दिख जाए तो इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई है दोस्तों। अब बात करते हैं ट्री कंगारू की। कंगारू के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, जो कि काफी ताकतवर भी होते हैं। आमतौर पर कंगारू पेड़ों पर चढ़ने के लिए असमर्थ होते हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जो कि पेड़ों पर ही रहना पसंद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्री कंगारू की। ये कंगारू भी मार्सुपियल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें भी आम कंगारू जैसी पेट पर थैली होती है। ये कंगारू अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही गुजारते हैं। ये अपने हाथों और पैरों की मदद से पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं, जो कि बेहद ही मजबूत होते हैं। ट्री कंगारू एक बार में 30 फीट की छलांग तय कर सकते हैं, जो कि इनके लिए बड़ी आम बात है। इनकी पूंछ 3 फीट तक लंबी हो सकती है, जिसकी मदद से ये पेड़ पर अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आमतौर पर कंगारू होपिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कूद कूद कर चलना। लेकिन इस कंगारू के पैर आम कंगारू जितने लंबे नहीं होते, जिसकी वजह से ये ज्यादा हॉपिंग नहीं कर पाते। साथ ही इनका शरीर थोड़ा सा गोल मटोल भी होता है और इनके कान आम कंगारू के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी प्यारे से टेडी जैसे लगते हैं, जो कि दिखने में बड़े ही क्यूट लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो नीचे हमें कमेंट में पार्ट 3 लिख के जरूर बताएं। और यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब बात करते हैं माटा माटा टर्टल की। टर्टल तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये वाला जरा अलग और बहुत खास भी है दोस्तों, जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये टर्टल इतनी आसानी से किसी को भी दिखाई नहीं देते। ये है माटा माटा टर्टल, जो कि साफ पानी वाला एक जीव है और ये साउथ अमेरिका के पिको रिवेरा वेटलैंड में पाया जाता है, जो कि दिखने में बाकियों से और आम किसी भी टर्टल से बहुत अलग है और अजीब होता है। हम जब भी इसे देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये किस तरह का जीव है, क्योंकि इसका मुंह चपटा और किसी पत्ते की तरह होता है। साथ ही इसकी नाक थोड़ी लंबी होती है। ये छिपने में बेहद ही माहिर होते हैं। चाहे जब ये किसी का शिकार कर रहे हो या फिर खुद को शिकार होने से बचा रहे हो, इनके शिकार करने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ये इतने तेजी से अपने शिकार पर झपटते हैं कि सामने वाले को इसकी जरा भी भनक नहीं लगती। अब है आय आय। मादागास्कर में पाए जाने वाले सैकड़ों लेमूर की प्रजातियों में से ये भी एक लेमूर है, जो कि बाकियों से बहुत ही रेयर है, जिसे आय आय के नाम से जाना जाता है। जितना अजीब इसका नाम है, उतना ही अजीब ये दिखता भी है। ये साइज में छोटा होता है, लेकिन इसकी उंगलियां बहुत बड़ी और शार्प होती हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। इतना ही नहीं, इनके दांत भी बड़े तेज होते हैं, जो कि दिन ब दिन और मजबूत बनते ही रहते हैं। इन्हें एक खास पतली मध्य उंगली भी होती है, जिसे वो 360 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं, और उस उंगली का इस्तेमाल वो पेड़ों पर रहने वाले इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेड लिप्ड फिश की। हमारी आधी दुनिया समुद्र में ही समाई हुई है और समुद्र इतना बड़ा है कि इसमें बेहद अलग अलग तरह की मछलियां भी पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बेहद ही अनोखी और आकर्षक होती हैं, जैसे कि ये मछली, जिसे रेड लिप फिश के नाम से जाना जाता है। इस मछली को देखकर कोई भी इंसान चौंक तो जरूर जाएगा, क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जिसके होंठ हम इंसानों जैसे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये लाल रंग के भी हैं। इस मछली के बारे में और बात करें तो इसे पैर भी होते हैं, जो कि इसे और भी अजीब दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इन पैरों की मदद से ये मछली पानी के निचली सतह पर चल सकती है। इतना ही नहीं, इस मछली को सूंड भी होती है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये मछली आपको पैसिफिक समुद्र में या फिर गालापागोस आइलैंड में देखने को मिल जाएगी। शायद ही ऐसी मछली आपने पहले कभी देखी होगी दोस्तों। अब बात करते हैं सी पैन की। समुद्र के अंदर जाने के बाद ही हमें उसकी खूबसूरती का अंदाजा आ सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि खूबसूरत दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हीं में से एक है ये सी पैन। जी हाँ, ये एक जीता जागता समुद्र जीव है, जो कि सी पैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली टाइनी क्विल पेन्स की तरह दिखता है। इस प्रजाति में ऐसे ही बेहद से अलग अलग शेप के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि फेदर्स पेन, अम्ब्रेला पेन, व्हिप शेप्ड पेन एक्सेट्रा। ये जीव तकरीबन 6 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये वही जीव होते हैं जो कि समुद्र की गहराई की रौनक बढ़ाते हैं। इनसे अगर कोई चीज टकराती है तो ये तुरंत शाइन भी करते हैं, जिसकी मदद से ये दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अंत में है ब्लू टाइगर। इस टाइगर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया में टाइगर एक ऐसी भी प्रजाति है जो कि ऑरेंज न होकर नीले रंग की है। हम बात कर रहे हैं ब्लू टाइगर की, जिसका ऑफिशियल नाम माल्टीज टाइगर है। 1960 में चाइना के एक जू में एक टाइगर का जन्म हुआ था, जो कि नीले रंग का था। साउथ चाइना में सिर्फ एक ही ऐसे टाइगर का जन्म हुआ था। उसके बाद किसी और टाइगर में यह खास बात देखने को नहीं मिली।
लेकिन कुछ सालों पहले ही चाइना के जंगली इलाकों में ब्लू टाइगर को देखने की बात सामने आई, जहां कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अनोखा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।